आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में मौजूद खाली बोतलों को आप किस तरह से दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज भी मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने घर में मौजूद वेस्ट मटेरियल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमें अभी बच्चों को पढ़ाने लगी थी, अभी मैं अपने छोटे बच्चे को बुलाने गई थी अब्दुल हादी को कि प्लीज़ आएँ, आप भी पढ़ के फ़ारिग हो जाएँ। तो उनके लिए मैंने बनाया है वाटर बॉटल से, ये जो हमारे पास वेस्ट वाटर बॉटल होती है ना, उससे एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है। असल में जब मैं पढ़ा रही हूँ ना, और उसके बाद मुझे जब ये पेंसिल शॉर्प करने के बाद ये शेविंग्स फेंकनी होती थी ना, तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि यहाँ मेरे पास साइड पे कोई बास्केट नहीं है। और कमरे में अगर बास्केट रखो तो वो 2-2 मिनट बाद बच्चे उसे सारी बिखरा देते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि बच्चों को स्कूल लेके जाने के लिए भी आसानी हो जाएगी, यानी कि आपने पेंसिल इसी में शॉर्प की और आपको बार बार बास्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि बच्चों को उस क्लास में ना टीचर परमिशन भी नहीं देती हैं कि आप जाके बार बार बास्केट में शॉर्प करके आएँ। तो ये बड़ी आसानी हो जाती है इस तरह से। मैं जब छोटी थी तो मैं ना वो रख लेती थी अपने बैग में, वो जो माचिस की खाली डिब्बियाँ नहीं होती, उसमें मैं इस तरह की पेंसिल शेविंग्स, यानी कि जो कचरा होता है पेंसिल का, वो डाल लेती थी। लेकिन उससे होता था ये कि वो बुक्स के बीच में आके ना पिचक सी जाती थी। तो फिर मैंने सोचा अगर बॉयज़ को दी तो ये तो वैसे भी इतने केयरलेस होते हैं, तो क्यों ना कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो कि ज़रा कुछ अरसा निकाल ले। तो इस तरह से मैंने इसमें एक शॉर्पनर अटैच किया है। ये मैंने बनाया कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। तो चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। जी, तो आपको लेनी होगी एक प्लास्टिक की बोतल और एक अच्छा सा शॉर्पनर। अच्छा, आप इसके ढक्कन के अंदर ना इस शॉर्पनर को फिक्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ढक्कन बहुत छोटा होता है। अगर आप कोई बड़ी बोतल भी ले लेंगे तब भी आप उसमें शॉर्पनर फिक्स नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी होगा कि हम बोतल को कट कर लें। जब बोतल को कट कर लें तो उसमें थोड़ा सा फासला रख के एक होल बना लीजिएगा। बड़ी आसानी से चूल्हे पर आप गर्म करेंगे कोई भी पेचकस और आप बड़ी आसानी से इसमें होल बना सकते हैं। उसके बाद आप इसमें फ़िट कर लें शॉर्पनर को ग्लू गन की मदद से फिट कर लें, या आपके पास घर में कोई भी गम हो उसकी मदद से आप इसे फिट कर लें। जब आप उसके ऊपर वाला कैप दोबारा से फिट करने लगेंगे बोतल के साथ, तो आपने उसे काट के इस तरह से इसमें फिक्स करना है कि वो उसके दोनों साइड्स पे अटके, ताकि शॉर्पनर अपनी जगह से ना हिले। पहले शॉर्पनर की जो आपने ग्लू गन फिक्स की होगी उसे ठंडा कर लीजिएगा, वरना ये अपनी जगह से हिल जाएगा। अब इसे जब आप फिक्स कर लेंगे तो इसको जोड़ने के लिए आपने इसके ऊपर एक अच्छी सी टेप फिक्स कर देनी है। आप चाहें तो ग्लू गन की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन ग्लू गन की मदद से अगर प्लास्टिक हल्का होना तो वो शेप ख़राब कर देता है। इसलिए यहाँ मैंने टेप की मदद से इसकी को अच्छे से फिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं पेंसिल शॉर्प करूँगी तो ये बड़ी आसानी से पेंसिल शॉर्प हो जाएगी। आपको मैं यहाँ नई पेंसिल शॉर्प भी करके दिखाती हूँ, ताकि आपको लगे कि शॉर्पनर कहीं अपनी जगह से ना हिल रहा हो। बहुत आसानी से न्यू पेंसिल भी इस पर शॉर्प हो जाएगी। तो अपने नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। उसमें भी आपने करना ये है कि एक प्लास्टिक की बोतल ले लेनी है और ऊपर से उसका मुंह कट कर लेना है। अब आपने जब अपने रीफ़िल करने होते हैं जार्स, यानी कि पत्ती के, चीनी के, दालों के, तो उसके लिए क्योंकि इसका मुंह बहुत बड़ा होता है तो बड़ी आसानी से ये सारे जार्स ना रीफ़िल हो जाते हैं। मैं इस मकसद के लिए यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली बॉटल कट करके दिखा रही हूँ और शक्कर रीफ़िल करके दिखा रही हूँ। हालाँकि शक्कर के जो जब आप उसे रीफ़िल करने हैं तो उसमें छोटे छोटे ना डलियाँ सी बन जाती हैं, तो वो भी बड़ी आसानी से आप रीफ़िल कर सकते हैं इस तरह जार में। कितनी कम शक्कर आप यहाँ खुद देख सकते हैं कि वो स्लैब के ऊपर गिरी है और बड़ी आसानी से ना जार रीफ़िल हो गया है। मैं मोस्टली इस तरह से बॉटल का इस्तेमाल करती हूँ नमकदानियों को रीफ़िल करने के लिए, क्योंकि जो नमकदानी होती है ना उसका ऊपर से मुंह बहुत छोटा होता है, तो उसमें ना रीफ़िल करते दौरान बहुत ज़्यादा नमक या काली मिर्च स्लैब पे गिर जाती है। तो मैं करती इस तरह से हूँ कि इस तरह से एक छोटी बॉटल को ऊपर से कैप मैंने काट के रखा हुआ है, और जब मैंने रीफ़िल करना हो तो उसमें काली मिर्च, नमक डाला, अपनी जो भी आपका हिसाब किताब है उस हिसाब से, और 1 मिनट से भी कम वक्त में मेरी ये जो नमकदानी है वो रीफ़िल हो जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं काम कितना आसान हो जाता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लें तो। तो यहाँ मैं आपकी एक बड़ी ज़बरदस्त हेल्प करने वाली हूँ। मेरी तरह आप भी घर में अपने बच्चों के लिए बलून्स ला के देती होंगी खेलने के लिए, लेकिन जब उनको हवा भर के देनी होती है ना उन बलून्स में, तो अपनी सारी हवा निकल जाती है। तो क्यों ना हम प्लास्टिक की बोतल से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का पंप तैयार कर लें। आपने करना ये है कि बलून्स में से एक बलून ले लेना है और उसका एक छोटा सा पीस कट कर लेना है। उस पीस को आपने प्लास्टिक की बोतल के जो ढक्कन है उसमें सुराख करके उस सुराख के ऊपर इस तरह से फिक्स करना है कि उसे 3 साइड पे आपने टेप लगानी है, लेकिन एक साइड पे टेप नहीं लगानी है। यहाँ गौर से देखिएगा, मैंने 3 साइड्स पे टेप लगाई है और एक साइड को खुला छोड़ दिया है।
उस गुब्बारे को मैंने उस जो सुराख किया था उस पे फिक्स कर दिया है। अब मैं बोतल के बीच में एक सुराख करूँगी और कुछ भी नहीं है, ढक्कन के ऊपर मैं जब गुब्बारा लगाऊंगी और उस जो सुराख मैंने बोतल के अंदर किया था उस पे जब मैं फिंगर रख के उसे दबाऊंगी और दोबारा से पुश करूंगी तो इस तरह से आपके गुब्बारे फूल जाएंगे। इस मेथड से आप बेतहाशा गुब्बारे फुला सकती हैं और बच्चों को दे सकती हैं। बच्चों को स्क्रीन टाइम से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उन्हें किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी रखा जाए। इस तरह घर में बची प्लास्टिक की बोतल को इस्तेमाल करते हुए आप एक बेहतरीन किस्म का पंप बना लेंगी। ना सिर्फ वो बिजी हो जाएंगे बल्कि उनका खेल का खेल भी लगा रहेगा। जी, तो हम एक प्लास्टिक की बोतल से 2 ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे। यहाँ आपने इस प्लास्टिक की बोतल को कुछ इस शेप में कट कर लेना है और इस वाली शेप में हम एक रेक्टेंगल या स्क्वायर सा छोटा सा होल करेंगे ताकि हम इसे हैंग कर सकें किसी जगह पे। इस प्लास्टिक की धार बहुत तेज़ थी इसलिए मैंने इसके ऊपर ना टेप लगा लिया है ताकि हाथ कटना से बच सके। अब मैं इसे हैंग करूँगी अपने किचन के एक पोर्शन में। और हम जो ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं यानी कि ऑनलाइन खाना कभी ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ आते हैं स्पून, डिस्पोजेबल स्पून्स। उन स्पून्स को हम रीयूज़ करते हैं घर में, तो क्यों ना हम उन रीयूज़ स्पून्स को इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र बना के उसे हैंग कर दें और उसमें वो स्पून्स बासानी रख सकें। और जो इसका दूसरा पोर्शन है उसे मैं इस तरह से रीफ़िल करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके पास बड़ी चावल की या चीनी की बोरी हो तो आप बड़ी बोतल का इंतखाब कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ चीनी का छोटा बॉक्स था इसलिए मैंने छोटी बोतल का इंतखाब किया। चलिए जी, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। आपको इस तरह छोटी प्लास्टिक की बॉटल्स लेनी होंगी। ये आपकी रिक्वायरमेंट पे है कि आप कितना बड़ा ऑर्गेनाइज़र बनाना चाहते हैं। मैंने इस तरह से उनको कट कर लिया है और मैं तमाम बाकी बॉटल्स को भी इसी शेप में कट करूँगी और मैं उसका एक पोर्शन इस तरह लंबाई की साइड पे रखूँगी ताकि मैं मोड़ के उसे स्टेपल कर सकूँ। मैंने बाकी तमाम बॉटल्स को भी एक ही तरह की शेप में कट कर लिया है और इन तमाम बॉटल्स को मैं स्टेपल करूँगी हैंगर के साथ। किस तरह से करूँगी ये मैं आपको दिखाती हूँ। आपने घर का कोई भी पुराना हैंगर ले लेना है, बस उसकी जो धार हो वो पतली हो यानी कि आसानी से उस पर स्टेपल किया जा सकता हो। मोटा हैंगर अगर आप प्लास्टिक का लेंगी तो उस पर आपको स्टेपल करने में मुश्किल पेश आएगी। इस तरह से छोटा आप हैंगर लें, उस पर इनको स्टेपल कर लें और अब आप इसको मल्टी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। आप चाहें तो इन्हें किचन में हैंग कर सकती हैं और इसमें डिफरेंट चीज़ें आप रख सकती हैं। यहाँ मैं डिस्पोजेबल स्पून्स, फोक, इस तरह की चीज़ें आपको रख के दिखा रही हूँ। और मोस्टली मैं इसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना ये होगा कि इस ऑर्गेनाइज़र के जो कैप्स हैं उनको उतार के आप इस पे अपने कपड़े सुखा सकती हैं। आप सब जानती हैं कि आजकल बरसात का महीना है और बरसात के महीने में एक इतनी नमी होती है कि कपड़े सूखते ही नहीं हैं। एक साइड से सूख जाएं जहाँ पे हवा लग रही हो तो दूसरी साइड से नहीं सूखते। दूसरा मसला ये आता है कि उनमें से बेतहाशा स्मेल आती है अगर उनको सही से धूप ना लगे या उनको सही से हवा ना लगे। तो अगर हमने अर्जेंट अपने कपड़े सुखाने हो या इवन आपके पास सहन हो, कुछ लोगों के पास सहन भी नहीं होता है, तो वो इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र बना के उसमें अपने सॉक्स लटका के अपने सॉक्स को ना सिर्फ जल्दी सुखा सकते हैं बल्कि उनके अंदर आने वाली स्मेल को भी बचा सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा नमी होने की वजह से कपड़ों में अक्सर स्मेल आ जाती है। इसके अलावा हम प्लास्टिक की बोतलों को पानी देने के लिए, परिंदों को पानी देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज़र मेरी देवरानी ने ही काफ़ी दिन पहले बनाया था जब गर्मियाँ स्टार्ट हुई थी, ताकि हम जो छोटी चिड़ियाँ होती हैं ना वो छत पे डर के मारे पानी नहीं पी पाती हैं। हम अपनी छत पे भी रखते हैं बाजरा और पानी, लेकिन ये ऑर्गेनाइज़र स्पेसिफ़िकली हमने नीचे सहन में बनाया था ताकि वो यहाँ से बाजरा भी खा सकें और पानी भी इस्तेमाल कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।